सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, अहमदाबाद व्लॉग सीरीज़ का 27वां वीडियो लेकर मैं मोइन शम्सी हाज़िर हो गया हूं। आज भी मैं आपको नज़ारे दिखाऊंगा हृदय कुंज के। हृदय कुंज साबरमती में है और गांधी जी यहां रहते थे, ये मैं आपको बता चुका हूं। आज कुछ और नज़ारे देखिए और उर्दू के कई खूबसूरत अल्फाज और उनके मीनिंग्स भी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं गांधी जी की लाइफ की मुख्य घटनाएँ आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप उनको देखना पढ़ना चाहें तो पढ़ते रहिए, उतनी देर में खामोश रहूँगा। अगर आप इन घटनाओं को नहीं पढ़ना चाहते तो वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए और जान लीजिए मीनिंग्स उन उर्दू शब्दों के जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अभी आपको उर्दू के कई अच्छे अच्छे अल्फाज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये उपासना मंदिर है। यहाँ गांधी जी और दूसरे लोग जो यहाँ रहते थे पूजा वगैरह करते थे और यहीं गांधी जी प्रवचन वगैरह किया करते थे। अब जानिए उर्दू के कई अल्फाज के मीनिंग्स और उनके सेंटेंसेस। आज के शब्द हैं तंजीम, इंतखाब, तशवीश, परस्तार, कनीज़, तकाबुल, गनीम, बुरहान, एहतिलाम, तस्दीक, चाक और तहफ़्फ़ुज़। मैं कोशिश करूँगा कि इन सभी अल्फाज को आज एक्सप्लेन कर दूँ। तो पहला शब्द है तंजीम। तंजीम शब्द अरबी से उर्दू में आया। इसका मतलब होता है क्रम से रखना, बंदोबस्त, संगठन। और इसका एक एग्जाम्पल संगठन वाला मैं आपको बता रहा हूँ और वो है, मैं किसी भी सियासी तंजीम से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, यानी मैं किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। दूसरा शब्द है इंतिखाब। इंतिखाब नहीं, इंतिखाब, ये भी अरबी से उर्दू में आया। इसका मतलब है चुनाव, चयन, सिलेक्शन, इलेक्शन। और इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि कहिए दोस्तों मेरा इंतिखाब अच्छा है ना, यानी कहिए दोस्तों मेरा चुनाव अच्छा है ना, मैंने जो चुना है वो अच्छा है ना। अगला शब्द है तशवीश। तशवीश भी उर्दू में अरबी से आया। इसका मतलब होता है चिंता यानी फ़िक्र। और इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जब काफ़ी देर हो जाने के बाद भी वो नहीं आई तो मुझे तशवीश हुई। इसके बाद है परस्तार। परस्तार शब्द का अर्थ बताऊंगा, लेकिन ये देखिए ये नदी है, कौन सी नदी है? साबरमती नदी है। परस्तार का अर्थ जानिए। परस्तार फ़ारसी से उर्दू में आया। इसका मतलब है पसंद करने वाला, फ़ैन, प्रशंसक। इसके अलावा परस्तिश करने वाला, इसके अलावा सेवक यानी ग़ुलाम यानी कि दास। और जो आम तौर पर फ़ैन होते हैं ना किसी भी हीरो हीरोइन के या किसी खिलाड़ी वगैरह के, तो उर्दू में उन्हें परस्तार कहते हैं। एग्जाम्पल सुनिए, शाहरुख खान के आने की खबर सुनकर उनके परस्तार वहाँ बड़ी तादाद में जमा हो गए। अगला शब्द है कनीज़। कनीज़ शब्द का मतलब है ग़ुलाम औरत। कनीज़ फ़ारसी से उर्दू में आया और दासी और लौंडी भी इसका अर्थ है। इसका एग्जाम्पल सुनिए, बादशाहों के पास अनेक ग़ुलाम और कनीज़ें होती थीं। और इसके बाद एहतिलाम। एहतिलाम अरबी से उर्दू में आया और इसका मतलब है स्वप्न दोष यानी सोते में वीर्य निकल जाना। इसे नाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं कुछ लोग, और कहीं कहीं तो नाइट फॉल कह दिया जाता है, जो कि ठीक नहीं है। इसका एग्जाम्पल है, एहतिलाम कोई बीमारी नहीं बल्कि एक कुदरती अमल है, प्राकृतिक क्रिया है, नॉर्मल बात है, इससे परेशान नहीं होना चाहिए। दोस्तों उर्दू के शब्दों के बारे में जानते रहिए, अभी और शब्द बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये नज़ारे हैं साबरमती आश्रम के, जो कि अहमदाबाद में है। और यहाँ मैं आपको गांधी जी के ज़माने के बहुत सारे चरखे भी दिखाऊंगा। अभी चरखा को हिंदी में क्या कहते हैं ज़रा बताइए तो कमेंट बॉक्स में। अगला शब्द है बुरहान। बुरहान का मतलब है साफ सबूत, क्लियर प्रूफ, स्पष्ट तर्क, खुली दलील,
प्रत्यक्ष प्रमाण, वैसे ये नाम भी होता है। इसका एग्जाम्पल सुनिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मुकम्मल बुरहान है। इसके बाद अगला शब्द है गनीम, गनीम नहीं गनीम। गनीम शब्द भी अरबी से उर्दू में आया, इसका मतलब है दुश्मन, शत्रु, लुटेरा। इसका एग्जाम्पल है, उस बादशाह को एक मामूली से गनीम ने बर्बाद कर दिया। इसके बाद तकाबुल, तकाबुल का मतलब है मुकाबला, तुलना, कंपैरिजन, आमने सामने होना। ये शब्द उर्दू में अरबी से आया, इसका एग्जाम्पल है, उसके तकाबुल में कोई नहीं है। इसके बाद तस्दीक़, तस्दीक़ शब्द का अर्थ है पुष्टि। ये भी उर्दू में अरबी से आया और पुष्टि के अलावा प्रमाणीकरण कह सकते हैं, सर्टिफिकेशन कह सकते हैं, कन्फर्मेशन भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल है, चांद नज़र आने की तस्दीक़ हो गई है, कल ईद मनाई जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे चरखे यहाँ आप देख पा रहे थे। अगला शब्द है चाक। ये अंग्रेज़ी का चौक नहीं है, अंग्रेज़ी में चौक होता है और हिंदी में एक चाक होता है। जो पॉटर्स होते हैं ना, बर्तन बनाने वाले, मिट्टी से बर्तन बनाते हैं तो उनके पास चाक होता है, लेकिन ये कुछ और है। ये चाक उर्दू में फ़ारसी से आया, इसका मतलब है कटा हुआ, फटा हुआ, चिरा हुआ। और इसका एग्जाम्पल है, तुम्हें यकीन करना है तो करो, मैं अपना सीना चाक करके अपना दिल तो दिखा नहीं सकता। ठीक है। इसके बाद तहफ़्फ़ुज़ एक शब्द है। तहफ़्फ़ुज़ का मतलब है हिफाजत, सुरक्षा, संरक्षण, बचाव, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन। तहफ़्फ़ुज़ भी उर्दू में अरबी से आया। इसका सेंटेंस हो सकता है कि हमें अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। बस दोस्तों, बाकी बातें अगली मुलाकातों में। मैं मोइन शम्सी हूँ, ये तो आप जानते हैं। सलाम हिंदुस्तान।